सर से आपको पढ़ना है तो जो सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन बैच देते हैं उसको, उसके बाद जो ये स्टडी मटेरियल है उनका वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद लूसेंट का आप विविध पढ़ना स्टार्ट किए। आपको सिलेबस आधा के आसपास पहुंचता है तो आप सेट प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेट से 20 मीटर का ग्राउंड रहेगा, 5 राउंड लगाना है और चक्कर खुद से गिरना है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद और बहुत इंतजार के बाद एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस का फिजिकल भी कंप्लीट हो गया है और फिजिकल देने के बाद मैं घूमने चला गया था प्रयागराज, उधर अयोध्या चला गया और फिर वाराणसी घूम लिया और घूमकर अब फाइनली रूम पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा गेट पास, बिहार पुलिस फिजिकल का गेट पास मिल चुका है। ज़्यादा नंबर तो नहीं, 62 नंबर है। देखते हैं होता है कि नहीं, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन में भी 84.6 मार्क्स आ रहा है, फिर भी मैं आगे तैयारी में लगा रहूंगा। तो जब से गेट पास के वीडियो डाले हैं भर भर के वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि भाई एक बिहार पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो बना दीजिए जिसमें कैसे तैयारी करना है और फिजिकल में क्या क्या होता है वो भी बता दीजिए, ताकि हम नए बच्चों को कुछ आसानी हो तैयारी करने में। तो ये वीडियो खास करके उनके लिए ही है। इसमें मैं कैसे तैयारी करना है से लेकर गेट पास तक फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले एग्जाम की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है उसको बता देंगे। तो जो लोग बिहार पुलिस के स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहता है मैथ रीजनिंग का। तो उसको तो आप अवॉइडिंग करो या कैसे भी तैयारी कर लेंगे। लेकिन बिहार पुलिस को क्रैक करने के लिए मैथ जीके जीएस स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं और जीके जीएस स्ट्रांग होने के लिए लोकेशन का ज्ञान होना चाहिए और जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोकेशन का दिमाग होना चाहिए, माइंड में लोकेशन सेट होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोग को सबसे पहले मैप का क्लास करना चाहिए। आप लोग खान सर से सबसे पहले मैप का क्लास कर लीजिए, पहले वर्ल्ड मैप और फिर इंडियन मैप, और अच्छी तरह से मैप का क्लास कर लीजिए, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन जो जिस एग्जाम में 100 जीके जीएस पूछते हैं उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जरूरी मैप से रह जाता है। अगर अगर आप खान सर से क्लास करते हैं तो, क्योंकि वो बहुत कुछ मैप में बता देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहा, मैं खान सर से मैप किया हूँ, देख सकते हैं ये एटलस है, कितनी अच्छा से कलर कर करके पूरा लोकेशन से इसको याद किए हैं और मैप को हम लोग किए हैं। ये रहा एटलस, ये रहा इंडियन मैप का पैकेज, देख सकते हैं पैकेज में भी किए हैं। कितनी बारीकी से मैप का क्लास हम लोग कंप्लीट किए हैं। और फिर ये वर्ल्ड मैप का है, आप लोग देख सकते हैं पैकेज। आप लोग देख सकते हैं ब्लैंक मैप भी फिल किए हैं, A to Z जितना बताया है सर। तो आप लोग सबसे पहले मैप का क्लास कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जीके जीएस कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए। खान सर से आपको पढ़ना है तो जो सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन बैच देते हैं उसको परचेज करके पढ़ लीजिए। और साइंस पढ़ना है तो मैं तो साइंस एस के झा से पढ़ा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री एस के झा से पढ़ा हूँ। और बाकी बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी तो खान सर से ही पढ़े हैं। एस के झा से पढ़ने का मकसद है कि जो रेलवे में भी कुछ न्यूमेरिकल पूछता है तो एस के झा न्यूमेरिकल बता देते हैं, इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को एस के झा से कंप्लीट किया है ताकि रेलवे में भी काम दे। और सही में रेलवे के भी एग्जाम दे हैं तो उसमें भी अच्छा मार्क्स आया ही है। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री एस के झा से पढ़ सकते हैं, बाकी बायोलॉजी खान सर से ही ले सकते हैं। या आप रोशन सर से भी बैच खरीद सकते हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। उनको भी अगर बैच खरीदना है तो फाउंडेशन कोई बैच खरीद लीजिए और सारा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। फाउंडेशन ही पढ़िएगा, नहीं तो आप कोई भी बैच टारगेट करिएगा तो फिर यही रह जाएगा कि 2 नंबर से नहीं हुआ तो 4 नंबर से नहीं हुआ, यही लगा रह जाएगा। तो आप रोशन आनंद सर से भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पढ़ाते हैं, उनको से भी फाउंडेशन बैच परचेज करके और करिए। लेकिन उनको से भी पढ़ेगा तो मैं बोलूंगा कि खान सर से एक बार वर्ल्ड मैप सबसे पहले पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि आपको मैप रहेगा माइंड में सेट तो ज़्यादा आसानी से जीके याद हो जाएगा। तो इतना आप जीके के लिए कर लीजिए, अच्छा से हो जाएगा। और जरूरी नहीं है अगर आप इतना कर लेते हैं तो सिर्फ बिहार पुलिस का तैयारी होगा। जिस भी एग्जाम में जीके पूछता है जीके जीएस उसमें आप अच्छा मार्क्स लाइएगा और अच्छा करिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस में ही काम देगा, आप बिहार दरोगा का भी एग्जाम दीजिएगा तो फाउंडेशन बैच किए हैं तो उसमें भी काम देगा, बीएसएससी का एग्जाम होगा उसमें भी काम देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस में ही काम देने वाला है।
और बाकी हिंदी पूछता है तो 1-2 मंथ बचेगा, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप अंकित भाटी जी के यूट्यूब पे ही पढ़ाए हुए हैं हिंदी, उनको से आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। अंकित भाटी, हम तो उन्हीं से अंकित भाटी से कर लिए थे हिंदी, लास्ट 2 मंथ बचा था तो। और आप जीके की तैयारी करिए, और जैसे ही आपको सिलेबस आधा के आसपास पहुंचता है तो आप सेट प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो उससे क्या होता है कि रिवीजन भी होते रहता है, और मतलब अलग अलग क्वेश्चन भी आपको भेंट होते रहता है, जिससे एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आसानी से लग जाता है। और बहुत से लोग बुक लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। जो लोग नए होते हैं वो सीधा बुक लिस्ट पूछने लगते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें। भाई, कोई बुक नहीं पढ़ना है। अगर बुक आपको पढ़ना है तो सिर्फ आप लूसेंट रखिए, और वो भी कैसे पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप खान सर से क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहले मैप का क्लास कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो ये स्टडी मटेरियल है उनका वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लूसेंट का आप विविध पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप हिस्टोरी पढ़िए उनका। फिर हिस्टोरी का जो पैकेज देते हैं उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लूसेंट में से हिस्टोरी पढ़िए, उसके बाद आप ज्योग्राफी का क्लास कीजिए, फिर उसका उनका स्टडी मटेरियल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बुक पढ़िए। मतलब जो भी बुक में पढ़ना है उनको पहले सर से क्लास कर लेना है, स्टडी मटेरियल पढ़ लेना है, उसके बाद बुक पे आइए तो ज़्यादा याद होगा और ज़्यादा दिन तक भी याद रहेगा। ठीक उसी तरह से आप रोशन सर से भी क्लास कर रहे हैं तो उनको क्लास लीजिए, उनका जो स्टडी मटेरियल दिया गया है पैकेज उसको पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से बुक पढ़ेगा तो आपको ज़्यादा याद भी रहेगा और ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। और अगर आप ज़्यादा बुक नहीं पढ़े तो ही सही है। अगर और आप चाहते हैं कि 1-2 बुक ऐड करें, ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक ये बुक ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ट है, शास्त्रशंकर महेश कुमार बर्नवाल का, इसमें 1 लीनियर है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये भी अच्छा बुक है। बाकी ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए मैं रोशन सर से बिहार दौड़ का बैच परचेज किया हूँ, कोई भी बुक नहीं खरीदा हूँ, सिर्फ एक बुक, वो भी एक अच्छी बिहार दौड़ का क्वेश्चन बैंक है, इसको सिर्फ खरीदे हैं और ये बुक ऐड किए हैं बिहार दरोगा के लिए। बाकी सारा स्टडी मटेरियल से ही काम चलाने वाले हैं, और लूसेंट है और एक ये है, और बाकी ये बचा है। तो इतना कीजिए आप, स्टडी मटेरियल ही कंप्लीट कीजिए, उतना सही हो जाएगा। बिहार पुलिस ही नहीं, अच्छा लेवल की तैयारी हो जाएगा, सिर्फ आप फाउंडेशन बैच कीजिए तो। और बाकी बिहार पुलिस के फिजिकल की बात करें तो ये तो अपने लेवल में है, जिनका फिजिकल अच्छा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका फिजिकल नहीं बना हुआ है पहले से, जो कभी फिजिकल नहीं किया, उनके लिए तो बहुत टफ होने वाला है। मेरे गांव में एक भैया हैं, उनको 3 बार बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है, और तीनों बार फिजिकल में छट गए हैं, 2 बार रनिंग में छट गए हैं और 1 बार हाई जंप में छट गए। यहाँ ही देख लीजिए, मेरे लॉज में 9 रिजल्ट हुआ था टोटल बिहार पुलिस का, जिसमें 7 लोग फिजिकल में छट गए हैं, सिर्फ हम लोग 2 लोग ही फिजिकल में पास कर पाए हैं। तो फिजिकल तो हार्ड है ही, इसलिए आप लोग बिहार पुलिस में अच्छा करना चाहते हैं तो स्टडी के साथ साथ ग्राउंड जाते रहिए और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहिए। रनिंग तो कभी हाई जंप हो रहा है तो उसको भी कर लीजिए, कभी गोला कहीं फेंका रहा है तो उसको भी कर लीजिए। और बाकी गर्दनी बाग की बात करें तो आपको मान लीजिए कि फिजिकल है गर्दनी बाग, रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए कि 7 बजे है, तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको एंट्री कर लेना है, 1 घंटा एंट्री टाइम रहता है। एंट्री करने के बाद आपको 10 मिनट तक लाइन में खड़ा करेगा, 5 से 10 मिनट लाइन में खड़ा करेगा जब तक सब आ जाएगा। और लाइन में खड़ा करने के बाद आपको दौड़ाएगा, और दौड़ाएगा आपको 3 से 20 मीटर का ग्राउंड रहेगा, 5 राउंड लगाना है, और चक्कर खुद से गिनना है, और आपको गिनेगा लेकिन बताएगा नहीं, चिप जो पैर में लगा रहेगा वो सिर्फ राउंड और टाइमिंग गिनता है। तो 5 चक्कर लगाना है आपको, फिर रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बैठाएगा, और 5-10 मिनट बैठाएगा, 10-12 मिनट बैठा देगा, 10-12 मिनट बैठेगा जब तक रिजल्ट बनकर आ जाएगा। जो लोग फेल हो गए हैं उनको उनका टाइमिंग बताकर बाहर कर दिया जाएगा, उनका सफर वहीं से खत्म हो गया। और जो लोग पास हो गए हैं, मान लीजिए कि 20 लोग पास कर गए, तो उनको अब ग्रुप में बांट देगा, 10-10 का ग्रुप में बांट देगा, 2 ग्रुप में, और फिर लेके चला जाएगा कहाँ, हाइट एंड चेस्ट के लिए।
पानी उनी पिला देगा और हाइट एंड चेस्ट के लिए लेकर चला जाएगा। सबसे पहले आपको हाइट मेजरमेंट होगा और हाइट मेजरमेंट में कोई छूट नहीं है। जितना आपको हाइट खोज रहा है, मान लीजिए कि 160 खोज रहा था, 160 रहना चाहिए। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई मेरा हाइट 159 है, मैं बिहार पुलिस की तैयारी करूँ। करिए, आप फिजिकल एक्टिविटीज करते रहिए, शायद शायद आपका हो जाए 160। बट छूट एक भी नहीं है, आपको 160 रहेगा तो ही लेगा, नहीं तो फिर बाहर कर देगा। हाँ, बट चेस्ट में थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर नहीं है तो रिलीफ दे रहा था। तो हाइट एंड चेस्ट हो गया, उसके बाद आपको ले जाएगा हाई जंप के लिए। आप लोग 10 के ग्रुप में बैठे हुए हैं, 10 ग्रुप के लिए जाएगा हाई जंप के लिए, लाइन में लगा देगा और 4 फीट लगाएगा और 10 को 4 फीट पहले कूदवाएगा। जो लोग पास हो गए हैं वो उनको बैठा देगा, जो फेल हो गए उनको वहां से बाहर। फिर 4 फीट कंप्लीट हो गया तो 4-4 लगाएगा और फिर जो बच गए हैं वो सभी का 4-4 कंप्लीट करवाएगा। ठीक उसी तरह से आगे करते रहेगा। फिर हाई जंप हो गया तो उसके बाद गोला पे ले जाएगा। और गोला पे, हाई जंप से गोला पे जाने के बाद ज्यादा रेस्ट नहीं है, 5 मिनट ही समझिए। वहां से गए हैं और बैठे हैं, सब कोई बैठ गए, फिर वहां से फेंकवाना शुरू कर देगा, मतलब 5-10 मिनट में गोला भी फेंकवा देगा। फिर गोला भी कंप्लीट हो गया तो फिर कागज पत्तर के काम होगा थोड़ा सा, 5-10 मिनट। कागज पत्तर के काम होने के बाद आपको गेट पास मिल जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा बिहार पुलिस का जर्नी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसको मैं मेंशन कर दूंगा। और बाकी नहीं भी पूछेगा तो मैं जल्द लाइव आने वाला हूँ, आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अभी मैं कभी भी यूट्यूब पर लाइव नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि एक बार लाइव आके बात करो भाई, बहुत सारा डाउट है। तो आप लोग वेट करिएगा, जल्द ही आ रहे हैं लाइव। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।